हेलो दोस्तों, आज है 23 जुलाई 2020। तो चलिए जल्दी से 23 जुलाई 2020 से संबंधित सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश के साथ आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं शुरू करने के लिए एक समझौता किया है? तो वह समझौता भारत मालदीव के साथ किया है। मालदीव की राजधानी क्या है? तो है माले। मालदीव स्थित कहाँ है? तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है और मालदीव जो है लगभग 1200 द्वीपों में विस्तृत है और इन द्वीपों जो औसत ऊंचाई है वो लगभग 1 मीटर ही है और यहाँ की 90% जनसंख्या मुस्लिम है। 90% यहाँ मुस्लिम लोग रहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस देश का नागरिक उड्डयन प्राधिकरण रावण द्वारा उड़ान भरने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तरीकों को समझने के लिए एक शोध करेगा? तो कौन करेगा? वो श्रीलंका। तो बात आई श्रीलंका की, तो श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? तो श्रीलंका की 2 राजधानी है, एक है कोलंबो, ये जो है वाणिज्यिक केंद्र है, वाणिज्यिक राजधानी है, वाणिज्यिक, और दूसरा है श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे। ये क्या है? ये प्रशासनिक केंद्र है। क्या है ये? प्रशासनिक केंद्र है। 2 राजधानी, एक कोलंबो, एक श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे। 1972 तक इसका नाम सिलोन था। श्रीलंका क्या नाम था? 1972 तक सिलोन था। 1972 में इसका नाम बदलकर लंका पड़ा। क्या नाम पड़ा? लंका। और 1978 में इसे श्रीलंका कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में बिजली लाइनों और ट्रांसमिशन टावरों के निरीक्षण के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो वो बना महाराष्ट्र। बात आई महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। मुंबई जो है भारत की व्यापारिक राजधानी भी है और इसकी एक राजधानी और है, शीतकालीन राजधानी, वो है नागपुर। नागपुर जो है शीतकालीन राजधानी है। महाराष्ट्र में एक पर्वत चोटी जो कि महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, उसका क्या नाम है? कालसुबाई। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना ने 20 जुलाई 2020 को किस देश के साथ पाशक्ष अभ्यास शुरू किया है? पैसेज एक्सरसाइज किसके साथ शुरू किया है? ये अमेरिका के साथ। और ये एक्सरसाइज हो कहाँ रहा है? ये एक्सरसाइज हिंद महासागर में अंडमान निकोबार द्वीप के पास हो रहा है। बात आई अंडमान निकोबार द्वीप को, इसकी राजधानी कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर, ये पोर्ट ब्लेयर अंडमान में स्थित है। तो ये जो है दक्षिणी अंडमान में स्थित है। कहाँ पर? दक्षिणी अंडमान में। अंडमान निकोबार द्वीप को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। कितना? 10 डिग्री चैनल। किसको? अंडमान और निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल है। अगला क्वेश्चन है कि किस बैंक ने फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरित करने के लिए एक देशव्यापी अभियान प्रारंभ किया है? तो ये पीएनबी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक ने फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरित करने के लिए एक देशव्यापी अभियान प्रारंभ किया है। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में कोविड-19 के कारण किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने
इंग्लैंड के प्रस्तावित दौरे पर जाने से मना कर दिया। तो किसने मना किया? ये अपना भारत है। अगला क्वेश्चन है कि युवा स्वयंसेवकों को मजबूत बनाने के लिए किस वैश्विक संगठन ने भारत में युवा इंडिया के नाम का गठबंधन शुरू किया? यहाँ क्या छूट गया टाइप करने में। यह शुरू किया यूनिसेफ। यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। तो बात आई यूनिसेफ की, तो यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी ये 11 दिसंबर 1946 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ है? न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है। यूनिसेफ जो है इस बात में विश्वास रखता है कि बच्चों का पोषण और देखभाल करना मानव प्रगति की आधारशिला है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश की सरकार ने पब पर पाबंदी लगा दी? तो कौन लगाया है? पाकिस्तान। बात आई पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? वो है इस्लामाबाद। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा नगर है, सबसे बड़ा नगर वो है कराची। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य द्वारा वन स्टॉप शॉप योजना को मंजूरी प्रदान की गई है? वन स्टॉप शॉप योजना को मंजूरी प्रदान की गई। तो एक कौन सा किसने मंजूरी प्रदान किया है? तो ये राजस्थान ने मंजूरी दिया है। इसके द्वारा प्रवासी उद्यमियों को राजस्थान में अधिक से अधिक औद्योगिक निवेश के लिए आमंत्रित किया गया है। साथ ही यह कोरोना महामारी की वर्तमान स्थिति में उद्योगों को पुनर्जीवित करने में सहायता प्रदान करेगा। बात आई राजस्थान की, तो राजस्थान की राजधानी कहाँ है? वो है जयपुर। जयपुर को क्या कहा जाता है? पिंक सिटी। राजस्थान में सरिस्का और रणथंभौर दो प्रमुख बाघ अभयारण्य। कौन कौन? सरिस्का और रणथंभौर। यहाँ पर जो केवलादेव राष्ट्रीय पार्क है, केवलादेव राष्ट्रीय पार्क, वो जो है साइबेरियन पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है कि हाल ही में किस राज्य में आई बाढ़ के कारण काजीरंगा नेशनल पार्क के 108 जानवरों की मौत हो गई? काजीरंगा नेशनल पार्क में बाढ़ आई थी जिसके कारण 108 जानवरों की मौत हो गई। तो है असम में। कहाँ पर? असम में। बात आई असम, तो असम की कैपिटल क्या है? तो असम की कैपिटल है दिसपुर। लेकिन जो सबसे बड़ा शहर है वो है गुवाहाटी। ब्रह्मपुत्र नदी में जो माजुली द्वीप है, विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली है। क्या है? माजुली। ये ब्रह्मपुत्र राज्य में ही है। असम का पहले नाम कामरूप था। क्या नाम था असम का पहले नाम? कामरूप। कामरूप था। कामरूप राज्य का जो सबसे प्राचीन उल्लेख मिलता है वह है इलाहाबाद के समुद्रगुप्त के शिलालेख में मिलता है। भारतीय सेना द्वारा गाइडेड मिसाइल नाग के किस अपडेटेड वर्जन का सफल परीक्षण किया गया है? तो किया गया ध्रुवास्त्र का। क्या नाम है? ध्रुवास्त्र का। ये कहाँ से किया गया सफल परीक्षण? इसका परीक्षण उड़ीसा के बालासोर में हुआ है। बात आई है उड़ीसा, तो उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? उड़ीसा की राजधानी क्या है? वो है भुवनेश्वर। क्या राजधानी? भुवनेश्वर। यहाँ के जो प्रमुख मंदिर हैं वो है जगन्नाथ का मंदिर। जगन्नाथ का जो मंदिर है वो है विष्णु भगवान के लिए है, और कोणार्क का सूर्य मंदिर तथा लिंगराज का मंदिर। ये जो है मंदिर बहुत फेमस। कौन कौन? जगन्नाथ का मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर और लिंगराज मंदिर। यहाँ बड़ी संख्या में खूबसूरत और नक्काशीदार
मंदिर होने के कारण, उड़ीसा में जो है बड़ी संख्या में खूबसूरत और नक्काशीदार मंदिर होने के कारण इस राज्य को मंदिरों की धरती के नाम से भी जाना जाता है। मंदिरों की धरती कहा जाता है इसको, मंदिरों की धरती। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने अर्थात किस राज्य की पुलिस ने साइब हर आभासी जागरूकता अभियान शुरू किया है? कौन सा जागरूकता अभियान? साइब हर, ये शुरू किया है तेलंगाना राज्य ने। यह अभियान लड़कियों और महिलाओं के खिलाफ हो रहे साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 1 महीने तक चलाया जाएगा। बात आई है तेलंगाना की, तो तेलंगाना का गठन कब हुआ था? ये हुआ था 2 जून 2014 को। इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी है हैदराबाद। हैदराबाद। हैदराबाद किस नदी के किनारे है? तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित। किसके? मूसी नदी के। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय आम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 22 जुलाई को। कब? 22 जुलाई को। आम भारत का राष्ट्रीय फल भी होता है। आम को भारत का राष्ट्रीय फल माना गया है। राष्ट्रीय फल। अगला क्वेश्चन है कि कोविड-19 के कारण इस वर्ष दिसंबर में होने वाले किस पुरस्कार समारोह को रद्द कर दिया गया? कोविड-19 की जो महामारी चल रही है उसके कारण जो है यह पुरस्कार दिसंबर में वितरित होने वाला था, लेकिन इसके कारण रद्द कर दिया गया। तो कौन सा पुरस्कार? वो है नोबेल पुरस्कार। इससे पहले 1956 में हंगरी क्रांति में हुए दमन के चलते इस पुरस्कार को रद्द कर दिया गया था। तो नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। नहीं सॉरी, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन सा? वो है शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र। उन्नीस 1901 में अल्फ्रेड नोबेल की याद में यह पुरस्कार शुरू किया गया था। अल्फ्रेड नोबेल ने ही डायनामाइट का आविष्कार किया था। शुरुआत में 5 क्षेत्रों में ही पुरस्कार दिया जाता था। 1968 में अर्थशास्त्र में पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी और यह अर्थशास्त्र में पहला पुरस्कार जो दिया गया तो 1969 में दिया गया था। घोषणा तो 1968 में हो गई थी, लेकिन जो पहला अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल दिया गया था वह दिया गया था 1969 में। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें तथा साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।